हेलो मैम। हाँ जी कहिए। हेलो मैम, माई सेल्फ विशाल विरानी। 1 मिनट। हाँ जी, डिवाइन आर्ट एंड कल्चर एकेडमी। हेलो मैम, हाँ जी कहिए। मैं किशन बोल रहा हूँ। वो गाना है ना कि पग घुंघरू बांध मीरा नाच थी और हम नाचे बिन घुंघरू के। इंडियन घुंघरू वाला क्लासिकल डांस तो अब पुराना हो गया। मुझे तो बिना घुंघरू वाला डांस मुझे माइकल जैक्सन वाला वेस्टर्न डांस सीखना है। तो आपके यहाँ एडमिशन चाहिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ भारतीय नृत्य सिखाए जाते हैं, वेस्टर्न नहीं। वेस्टर्न डांस सिखाइए ना। फीस के लिए बेफिक्र रहिए, जो भी है दे देंगे हम। सॉरी सर। हाँ जी कहिए। हेलो मैम, माई सेल्फ विशाल विरानी। हम्म, मैं मेरी पोती के लिए क्लासिकल डांस और एक्टिंग के लिए एडमिशन लेना चाहता हूँ। सॉरी सर, एक भी जगह खाली नहीं है। अरे आप ट्राई तो कीजिए। पॉसिबल नहीं है क्योंकि सभी बैचेस फुल है। आप एक काम कीजिए, रूपाली मैम से फोन पर बात करके पूछ लीजिए। रुकिए। हेलो मैम, विशाल विरानी जी आए हैं, अपनी बेटी के लिए एडमिशन चाहिए। अरे उन्हें बताया नहीं कि सारी बैचेस फुल हैं। एक मिनट, आप रूपाली मैम से कहिए मैं उनसे रूबरू मिलना चाहता हूँ। मैम, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आने दो उन्हें। आप अंदर जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलो बेटे। बैठिए। जी कहिए। माई सेल्फ विशाल विरानी। मैं मेरी पोती को अभी से ही भारतीय कला संस्कृति की ट्रेनिंग दिलवाकर उसे सुसंस्कारी बनाना चाहता हूँ। मैं भारतीय संस्कृति का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो प्लीज आप मेरी पोती को एडमिशन दे दीजिए। आपका नाम क्या है? सुभद्रा। बड़ा ही प्यारा नाम है। विशाल जी, हाँ, आप अपनी पोती का यहाँ एडमिशन चाहते हैं तो उसे मर्यादा वाले भारतीय कॉस्ट्यूम पहना के लाना होगा, और आपके पूरे परिवार को भी। अरे छोड़िए ना मैम कपड़ों की बातें। यह आखिर छोटी बच्ची है, वो क्या पहने क्या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है। और हमारा क्या, हमें थोड़ी यहाँ से कुछ सीखना है। अब ज्यादा पैसे ले लीजिए, लेकिन मेरी पोती को एडमिशन दे दीजिए। बहुत फर्क पड़ता है, आप इनसे अलग थोड़ी हैं। अच्छा, मुझे बताइए आप कौन से साबुन से स्नान करते हैं? मेड इन चाइना। कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं? मेड इन चाइना। कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं? मेड इन यूएसए। कौन सी घड़ी इस्तेमाल करते हैं?
मेड इन हॉलैंड, कौन सी कार यूज करते हैं? मेड इन जापान, कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं? मेड इन फ्रांस। पूरा दिन आप और आपका परिवार विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि आप भारतीय संस्कृति की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ एडमिशन चाहिए तो आपको और आपके पूरे परिवार को भारतीय संस्कृति की लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। अरे छोड़िए ना मैडम इन बेतुकी बातों को। मुझे किसी भी कीमत पर मेरी पोती का एडमिशन चाहिए। फीस का अमाउंट आप बोलिए। भारतीय संस्कृति को आप पैसों से मत तोलिए और मैं अपने एथिक्स किसी के लिए नहीं बदलूंगी। मुझे माफ कीजिए, आप जा सकते हैं। वाह वाह, क्या बात है। एक स्वतंत्र सेनानी की तरह भारतीय संस्कृति की जंग लड़ते हुए आपको देखकर मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है। धन्यवाद। वाकई मैं मेरी पोती को आप जैसी निडर और सुसंस्कारी बनाना चाहता हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर मेरी पोती का यहाँ एडमिशन चाहिए। इसके लिए मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले साल फिल्म ऑडिशन में आपका लीड रोल के लिए सिलेक्शन हुआ था, आपने इसे रिजेक्ट क्यों कर दिया था? लेकिन आप जानकर क्या करेंगे? बस ऐसे ही। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरे पिताजी इंटरनेशनल अवार्ड विनर, भारतीय संस्कृति के वेल नोन पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। जी कहिए। नमस्ते, मैं पवन पटेल। रुपेश रूपा रिले से मिलना है। जी आइए। थैंक यू। जी अंदर आइए। जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी नमस्कार। 5 स्टार होटल प्रिंस का मालिक मैं पवन पटेल। जी धन्यवाद, बैठिए। थैंक्स। आपकी तारीफ बहुत सुनी है। आप लाजवाब पेंटिंग बनाते हैं। जी धन्यवाद। मेरा 5 स्टार होटल प्रिंस अब तैयार हो चुका है। अगले हफ्ते उसकी ओपनिंग है। मैं उसमें आपके ये बेहतरीन पेंटिंग्स लगाना चाहता हूँ, तो मुझे अच्छे से अच्छे पेंटिंग्स दिखाइए। जी देखिए, बता दो। ये देखिए, ये भी देखिए। नाइस, वेरी गुड। और भी है। वाह। आपका आर्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू। रुपेश जी, लेकिन ये सब स्टाइल बहुत पुराने हो चुके हैं। कुछ नया दिखाइए ना।
आपको किस टाइप का पेंटिंग चाहिए? मेरे पास अभी बहुत वैरायटीज है। भाभी जी, क्या है ना कि मुझे चाय का बड़ा शौक है। मुझे हर 1 घंटे चाय चाहिए, तो एक चाय मिलेगी क्या प्लीज? हाँ हाँ जरूर, अभी लाई। थैंक यू। देखिए, 5 स्टार होटल में बड़े बड़े वीआईपीज आते हैं। इन्हें खुश रखने के लिए वेस्टर्न और ग्लैमर वाला चाहिए, मतलब ब्यूटीफुल लेडी डिफरेंट स्टाइल में। आप समझ गए ना? जी समझ गया, लेकिन ऐसी पेंटिंग मेरे पास तो नहीं है। ओह कोई बात नहीं, नए बना दीजिए। पसंद मेरी, कीमत आपकी। जो बोलेंगे वो दे दूंगा। देखिए भाई साहब, रुपेश जी, मुंह मांगी रकम का ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। बोलिए कितना एडवांस दूं? भाई साहब, पैसों के लिए ना तो मैं पेंटिंग बनाता हूँ ना कभी बनाऊंगा। मेरे ऐसे पेंटिंग से मेरा गुजारा चल जाता है। एक बार सोच लीजिए। माफ कीजिए भाई साहब। अजीब कलाकार हो आप। ये लीजिए। अरे कहाँ गए ये? वो तो निकल गया। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं रागिनी, लोग अमरूद छोड़कर जहर क्यों पसंद करने लगे। समझ गई, इनको भी वेस्टर्न पेंटिंग चाहिए। अब दिन रात मेहनत करके कितनी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, फिर भी बहुत कम लोग उसे पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि आपको कोई और बिजनेस शुरू करना चाहिए। घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। रागिनी, आखिर एक कलाकार और कर भी क्या सकता है। प्रिंस वाले ने तो मूड खराब कर दिया। ओहो, ये वेस्टर्न और इंडियन में हम बुरे फंस गए। इसमें कहीं पैसा तो नजर ही नहीं आ रहा। अब क्या करें? ओहो, ये सब कब तक चलेगा। हेलो। हेलो, रुपेश रूपारेलिया बोल रहे हैं? जी हाँ। मुझे वेस्टर्न पेंटिंग चाहिए, अभी आ जाऊं? मैं वेस्टर्न वल्गर पेंटिंग नहीं बनाता हूँ। अरे क्यों नहीं बनाते? अरे मेरी मर्जी, आपको क्या। ठीक है, रखिए। रागिनी, तुम रुको, लगता है कोई वेस्टर्न वाला ही आया है। बाहर से ही भगा देता हूँ। माफ कीजिए, वेस्टर्न वल्गर पेंटिंग मेरे पास नहीं है। हाय, माई सेल्फ डैनी, ड्रामा डायरेक्टर डैनी। बट आपने पेंटिंग का डायलॉग क्यों बोला? मैं वेल नोन पेंटिंग आर्टिस्ट रुपेश रूपारेलिया। अभी उल्टे सुल्टे पेंटिंग के लिए एक क्लाइंट आया था, तो मुझे लगा आप भी। सॉरी डैनी जी। डोंट वरी। आई थिंक आप रूपाली के पापा है, एम आई राइट? हाँ। तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर बैठ के बात करते। आइए, आपका ही घर है ना। आइए बैठिए, वहाँ क्यों खड़े? आइए। आइए। हाँ रुपेश जी, आई थिंक आपकी डॉटर रूपाली परफॉर्मिंग आर्ट में गोल्ड मेडलिस्ट है।
एम आई राइट? वो डांस में भी अव्वल है। वाओ, क्या कॉम्बिनेशन है। फिर तो बात बन जाएगी। रुपेश जी, मैंने अपने एक नए ड्रामा वाईफाई फैमिली की स्क्रिप्ट रेडी कर दी है। उसके लिए मैं रूपाली को एज ए लीड हीरोइन कास्ट करना चाहता हूँ। सर, तो रूपाली से मेरी बात करवाइए ना प्लीज। धन्यवाद डैनी जी, लेकिन रूपाली अभी घर में नहीं है। वो तो रियलिटी शो में गेस्ट जूरी बनकर गई है। ओह नो। लेकिन डैनी जी, आपके ड्रामा में मेरी डॉटर का क्या रोल रहेगा? यस, रिटर्न वेस्टर्न लेडी का रोल है। वो इंडिया आकर वेस्टर्न खाना, गाना, वेस्टर्न कुक लुक, वेस्टर्न स्माइल स्टाइल, वेस्टर्न फिलोसॉफी, टेक्नोलॉजी, ला ब्ला ब्ला ब्ला, इस सब का इस्तेमाल करके अपनी देसी फैमिली को वाईफाई फैमिली बना देती है। और ये वाईफाई फैमिली के लाखों लोग दीवाने हो जाते हैं। है ना? इंटरेस्टिंग रोल है ना? है ना? है ना? लेकिन डैनी जी, आप हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में ड्रामा क्यों नहीं बनाते हो? रुपेश जी, टाइम इज कंप्लीट चेंज। पूरी दुनिया मॉडर्न हो चुकी है और मैं उसके हिसाब से नहीं चलूंगा तो मेरा वजूद क्या, मेरा ही रोल कट जाएगा। और हाँ, आपकी रूपाली अभी यंग है, उसके हिसाब से ये रोल उसको परफेक्ट सूट करेगा। और हीरोइन डैनी जी, आपको पता नहीं है ये वेस्टर्न कल्चर के साइड इफेक्ट कितने खतरनाक होते हैं, और इसमें मेरी बेटी का ये रोल। ओके, डोंट वरी। और हाँ, ऐसे देसी कल्चर हिस्ट्री कॉर्नर में पड़े रहोगे तो नाम रह जाएगा नाम, और लाइफ चलाने के लिए दाम चाहिए, समझे? और रूपाली आए तो मेरा कांटेक्ट करवा देना। लाइफ चेंज कर दूंगा उसकी, लाइफ चेंज। यू कैन अंडरस्टैंड? हे भगवान, ये डैनी ने तो दिमाग का दही कर दिया। अरे इसको छोड़िए, कंपटीशन तो 1 बजे पूरी हो गई होगी ना? 4 बज गए, रूपाली अभी तक नहीं आई। रागिनी, अपनी रूपाली गोल्ड मेडलिस्ट है और डांस कंपटीशन विनर है, सब इसे मिलते होंगे, तो देर तो लगेगी ना। माँ हूं ना, चिंता और इंतजार दोनों रहेगा। पापा, लो आ गई अपनी रूपाली। रूपाली, आज क्या लाई हो मेरी बेटी? कुछ भी तो नहीं। तो पीछे क्या छुपा रही हो? मेरी बेटी खाली हाथ आए ये हो ही नहीं सकता। क्यों परेशान कर रही हो अपने पापा को? आज किस बात का मोमेंट हो? बेस्ट जूरी के लिए मिला है पापा। मेरी रूपाली, रूपाली, आज तुमने फिर से साबित कर दिया तुम हमारी बेटी नहीं बेटा हो। बेटा, हमें तुम पर बहुत ही गर्व है। थैंक यू पापा। हाँ बेटा। भाई साहब, जी। आपका वॉलेट। अरे थैंक यू। अरे रुपेश, तुम? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं।
मैं विकी। कॉलेज के बाद हम साथ में पेंटिंग किया करते थे, कुछ याद आया? अरे हाँ विकी, तुम? हाँ याद आया, तुम पेंटिंग कम और मस्ती ज्यादा किया करता था। 10 साल बाद दिखे हो, काफी बदल गए हो। कहाँ गायब हो गए हो? मैं मुंबई में सेटल हो गया हूँ। मुंबई में? क्यों? मुंबई में मेरा पेंटिंग एग्जीबिशन था। एक फिल्मी हस्ती भी एग्जीबिशन देखने आई थी। उन्होंने मुझे मॉडलिंग फोटोग्राफी का प्रपोजल दिया। मैंने कर दिखाया, उनको बहुत पसंद आया। मॉडलिंग सेट डिजाइन, फिल्म सेट डिजाइन का काम दिया। ऐसे काम बनता गया। फिल्मों में करोड़ों रुपए के सेट बनते हैं। अच्छा, अब तो पैसों की बारिश हो रही है। चलो अच्छा हुआ। अरे रुपेश, ये क्या हाल बना रखा है? और तुम्हारा पेंटिंग का कैसा चल रहा है? अवार्ड तो मिले हैं, लेकिन पैसा नहीं। पेंटिंग कुछ खास बिक नहीं रही। हाँ हाँ, समझ गया। आजकल ये देसी पेंटिंग नहीं चलती। देख, माला माल होना है तो क्लासिकल, नेचुरल, ये सब झंझट छोड़ और समय के साथ चल। समय काफी बदल चुका है। कुछ मॉडर्न कर, वरना पैसा नहीं मिलेगा। यार, पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। ज्यादा सोचने का बंद कर और मेरे साथ मुंबई चल। कौन सा रंग कहाँ भरना है वो मैं तुमको बताऊंगा। मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। नहीं यार, मैं यहाँ ठीक हूँ। दोस्त, मेरे से सब कुछ नहीं होगा। ओके, एज यू लाइक। आज मेरा यहाँ पर मीटिंग है और फिर शाम को मुंबई का फ्लाइट है। ओके बाय, मैं चलता हूँ। बाय। Clap along if you feel like a happiness is the truth. Papa, good morning. गुड मॉर्निंग बेटा। Clap along if you feel like a happiness is the truth because I'm happy. Clap along if you feel like a happiness is the truth. अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पे ट्रैफिक जाम। ये रिवर फ्रंट का तो ऐसा ही है। हीरो हीरोइन बनने का गोल्डन चांस। होटल ड्रीम पैलेस में हिंदी फिल्म फैंटास्टिक फैमिली के लिए ऑडिशन। मुंबई के ख्यातनाम डायरेक्टर विनीत वर्मा लेंगे ऑडिशन दोपहर के 2 बजे। ऑडिशन के लिए इस नंबर पे कॉल करें। ये तो बहुत बड़ा चांस है, मुझे इसे मिस नहीं करना चाहिए। पापा से बात करती हूँ। पापा। हाँ बेटा। आज तक आपने बहुत मेहनत की, बस अब आराम ही आराम करना है। कोई बड़ी जॉब लगने वाली है क्या बेटा? नहीं पापा, ये बहुत बड़ा चांस है और पैसे और प्रसिद्धि दोनों मिलेगी। लेकिन पहले पूरी बात तो बताओ। पहले आप हाँ बोलिए, तब बताऊंगी। बेटा, मैंने आज तक कभी ना बोला है। चलो हाँ। ये देखिए पापा। क्या है? लेकिन बेटा, हमें इससे क्या फायदा? पापा, मैं इस फिल्म के ऑडिशन के लिए जाना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा।
अ, अ, ओहो, ये फिल्मी चक्कर चला तो मेरे भारतीय संस्कृति के पेंटिंग का क्या होगा? पापा, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? बेटा, फिल्मों में काम करना हमारे बस की बात नहीं। तुम कॉलेज आदि में अच्छी नौकरी के लिए ट्राई करना क्यों शुरू नहीं कर देती? पापा, मेरे पास तो गोल्डन डिग्री है, तो सिलेक्शन तो हो गया समझो। और आपको अब से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आराम की जिंदगी होगी। बेटा, फिल्मों में काम करना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ कहीं गलत लोगों से संगत में तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आखिर तुम हमारी एकलौती संतान हो। बेटा, तुम्हारे पापा ठीक बोल रहे, तुम ये जिद छोड़ दो। मम्मी, क्या आप भी? पापा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज तक मुझे हर काम में सफलता मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। और आप देखना, मैं फिल्मों में भी ना टॉप करके दिखाऊंगी। मम्मी, पापा, आप दोनों मेरे साथ फिल्म के ऑडिशन पे चलना, और वहां पे आप लोगों को कुछ भी ऐसा वैसा लगे ना, तो आगे से मैं फिल्मों में जाना कैंसिल कर दूंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज। ठीक है बेटा। थैंक यू पापा, यू आर ग्रेट। आई लव यू। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। नीरव सक्सेना? हाँ, मैं हूँ। कम फॉर ऑडिशन। थैंक यू। प्लीज। नमस्ते सर। मेरा नाम नीरव है और मैं ऑडिशन देने आया हूँ। ओके, दे दो। ओके, टाइम ले लो, जाओ। सर, एक मिनट सर। अरे भाई, 5 मिनट, जाओ, प्लीज जाओ। सर, एक चांस सर, याद आ गया सर। एक चांस सर। नेक्स्ट। ओके। हेलो, प्लीज। ओके, कट इट, प्लीज जाइए। तलती माछली ने पकड़ी होय तो जाल नाखी पड़से, वहता वायरा ने पकड़ो होय तो माया जाल। सर, हिंदी में प्लीज।
आपको टाइम चाहिए? हाँ बिल्कुल सर। प्लीज चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में अगर कुछ आगे बढ़ना हो और बड़ा काम करना हो तो हमें उसकी शुरुआत छोटे काम से करनी चाहिए। अगर हम छोटे काम से शुरुआत करेंगे तो हमें उसकी प्रेरणा बड़ी मिलेंगी। ओके, नाइस। ओके, कट इट। चार्मी यस सर। जी, आपको कॉल आ जाएगा, जाइए। ओके सर। रूपाली रूपारेलिया, प्लीज कम फॉर ऑडिशन। मम्मी पापा चलो। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मेरे मम्मी पापा हैं। लेकिन इनका क्या काम है? अरे मेरे मम्मी पापा मेरे साथ आएंगे ऑडिशन। ऑडिशन तो आपका है, लेकिन हाँ, पर वो तो साथ ही आएंगे, अकेले मैं नहीं जाऊंगी। रुको, मैं सर से पूछ के आता हूँ। सर, रूपाली उसके पेरेंट्स के साथ आना चाहती है। आने दो उन्हें। ओके सर। ओहो, इमोशनल फैमिली आ रही है, मतलब कि मछली खुद जाल में फंसने आ रही है। मैम, हाँ हाँ, चलो चलो, आप जा सकते हैं। चलो बेटा। थैंक यू। हाँ बेटा। My God, what a beauty. हेलो हेलो, वेलकम रूपाली। हेलो सर। अरे मम्मी जी नमस्ते, पापा जी नमस्ते। जी नमस्ते। माई सेल्फ विनीत वर्मा, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। बैठिए ना प्लीज। जी। सो आर यू रेडी? यस सर। ओके। सो मिस रूपाली, भाई वाह, आपका बायोडेटा तो काफी पावरफुल है। थैंक यू सर। आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, वाह। डांस में भी विनर, क्या बात है। आय है। ओह, गेस्ट जूरी, नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। इट्स वंडरफुल, लेकिन आपका ऑडिशन नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, ओके? सोनू। यस सर। इन्हें ना मेन डायलॉग दे दो। ओके सर। जी सर। ओके सर। थैंक यू। आर यू रेडी? ओके ओके, कैरी ऑन। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? बदसूरत हो गई हूँ? क्या बदला है? कैसे बदला है और क्यों बदला है? मैं बदल गई हूँ, वो बदल गया है, या फिर ये मौसम बदल गया है? मेरी मुकम्मल दुनिया अचानक से बदल गई, टूट गई, चकनाचूर हो गई। वो कौन है जो उसे खंजर से काट दे तो भी उसे शिकायत न हो? वो कौन से हाथ है, वो कौन सा वजूद है जो रुक जाए तो वो हवा रोक देना चाहता है? मैं मिलूंगी उससे। अगर वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत हुई तो मैं क्या करूंगी? टूट गई, चकनाचूर हो गई। ओके, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। ओके, अब जाइए। हाँ तो मम्मी जी, जी, आपकी बेटी और उसका बायोडेटा दोनों ही ब्रिलियंट है, और अभी मैंने उसका परफॉर्मेंस देखा तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये मेरी फिल्म द फैंटास्टिक फैमिली के लिए मैं उसका सिलेक्शन फाइनल कर रहा हूँ। ओके जी। लेकिन रूपाली ने कभी फिल्मों में काम नहीं किया है, ये पहली बार है तो? अरे पापा जी, मेरी जो ये फिल्म है ये पारिवारिक ड्रामा की फिल्म है,
तो रूपाली के ऊपर ये रोल एकदम सूट करेगा, समझ गए? और मम्मी जी, जी देखिए इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो एक परिवार की तरह है, तो रूपाली इन लोगों के साथ आराम से घुल मिल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? आप दोनों बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ओके ठीक है सर। ठीक है, हम चलते हैं। नमस्ते। ओके प्लीज। ओके अरे सोनू, और कोई भी लड़की हो तो उसे मना कर देना, और जो भी हो उसे आने दो। हाय, अरे हाँ सोनाली। अरे सुबह से कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, टाइम ही नहीं मिला। थैंक यू सो मच। अरे वेट क्या करना, जल्दी से आ जाओ। पापा, मैंने कहा था ना कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, तो हो गई ना? सो तो है। फिर ये भी कहा था कि टॉप करके दिखाऊंगी, तो शुरुआत हो गई ना? हाँ, हाँ। सुबह से कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं। मेरी हमारी पॉपुलैरिटी तो अपने आप बढ़ रही है। हाँ बेटा, अब से हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, बस अब से तो हमारे पास ना सब कुछ होगा। तुम ठीक कह रही हो, दुख तकलीफ के सिवा सब कुछ होगा। तो फिर हम लोग ऐसे बैठे क्यों हैं? चलो खुशियाँ मनाते हैं। हाँ हाँ। चलो मम्मी पापा डांस करते हैं। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। हाँ ही ना? अरे सच है। अरे वो क्या हुआ था ना, एक्चुअली मैं ऑडिशन के लिए गई थी और फिर अब तो माहौल बदल गया। सही बात है। हाय रुपेश, कैसे हो? आओ हर्षद। कैसे हो? आइए। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार, कैसे हो? ठीक हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्कार। आइए बैठिए। आइए बैठिए। रुपेश, रूपाली के फिल्म में सिलेक्शन के लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू हर्षद। रूपाली ने तो कमाल कर दिया, फिल्म में सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। मेरी बेटी हर बात में अव्वल है। रूपाली जो भी करती है टॉप में रहती है। यही तो, अब तो तुम्हारी लाइफ भी टॉप में आ जाएगी। कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? अरे दोस्तों को कैसे भूल सकता है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, सिलेक्ट होने के बाद कैसा लग रहा है? अरे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और सच कहूँ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वेरी गुड। आगे फिल्मों में क्या हीरोइन बनने का प्लान है क्या? ऑफ कोर्स है, और मैं तो हीरोइन बन के दिखाऊंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय। बाय।
सब एक एक करके क्वेश्चन। प्लीज आप। मैडम, अब पढ़ाई में नंबर 1 रही और फिल्मों में भी नंबर 1 बन गई, इसका राज क्या है? मैं अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करती हूँ, इसलिए। मैडम, आपकी जो नॉन स्टॉप स्माइल है उसका राज क्या है? मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ और बिजी रहती हूँ। आपकी सुपरहिट फिल्म माय लव माय इंडिया का अनुभव कैसा रहा? मैं और मेरे पापा इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा चाहते हैं, सो उसे बढ़ावा देने वाली फिल्मों से तो बहुत प्यार है। तो मैं बता नहीं सकती, पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। मैडम, फिल्मों में रोल करने से ही भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि फिल्मों का हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ा इम्प्रेशन होता है और ये फिल्में तो हम आगे बनाते ही रहेंगे। आपकी फिल्में और उनके किरदार के बारे में कुछ बताइए ना। मैं ऐसी फिल्म करना चाहती हूँ जिसे इंडिया में ही नहीं पर पूरी दुनिया में इतनी ही पसंद की जाए। मैम, आप फिल्म को कला मानती हैं या रोजगार मानती हैं? फिल्म को मैं कला मानती हूँ क्योंकि उसी से व्यक्तित्व में निखार आता है। मैडम, आपको खाने में क्या पसंद है? माँ के हाथ का बना हुआ जो भी मिल जाए वो सब पसंद है। मैडम, आजकल जो फिल्म फ्लॉप हो रही है तो उसके डेवलपमेंट के बारे में क्या करना चाहिए? भारत देश की जमीन से जुड़े हुए लोगों की दिलों की बातों को फिल्मों में दर्शाएंगे तो सफलता तो अपने आप मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you so much.
रूपाली, अब रूपाली। सोनाली तुम? अरे क्या हुआ बताओ, कैसी हो तुम? लगता है ये सिलेक्शन का रिएक्शन है। तुम हिंदी फिल्मों की बहुत बड़ी हीरोइन बनने का ख्वाब देख रही हो, है ना? नहीं, हीरोइन बनने के बाद क्या क्या करना चाहती हूँ वो सब प्लान कर रही थी। हाँ, समझ गई। लेकिन इस प्लान में मेरा भी कोई नंबर है या नहीं? ऑफ कोर्स सोनाली, बट फिलहाल हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सच में? हाँ चलो। अरे मैं भी ये बोल मम्मी, अब मैं और सोनाली सोच रहे थे कि कुछ फ्रेंड्स को मिलके थोड़ा सेलिब्रेट कर ले। हाँ पापा? ठीक है। बाय बाय बेटा। बाय। अरे बेटा संभाल कर। बाय। ये देखो रागिनी, आज तो सुबह से ही बधाई देने वालों की लाइन लग गई है। हाँ। 8 बज गए, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हेलो रूपाली के पापा जी। कांग्रेचुलेशन। हाँ हाँ, थैंक यू। कल मिलने आऊंगा। बाय। ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस रूपाली। मैं रागिनी, रूपाली की मम्मी। ओह सॉरी रागिनी जी। कोई बात नहीं, आइए। माई सेल्फ मॉडलिंग। मैं रूपाली के पापा रूपेश रूपारानी। हाय, माई सेल्फ मॉडलिंग मास्टर जॉनी जुमकर। आपकी डॉटर ने तो पहली बॉल में सीधा सिक्सर लगा दिया। मैंने देखा है कि पहले लड़कियां मॉडलिंग करती है, फिर इन्हें फिल्मों में एंट्री मिलती है, लेकिन आपकी रूपाली ने तो सीधा ही फिल्मों में एंट्री ले ली जूम करके। जी धन्यवाद। इसलिए तो मॉडर्न टाइम्स में खबर देखते ही रूपाली के लिए एक बड़ा ऑफर लेकर मैं सीधा यहाँ आ गया। कहाँ है रूपाली? मैं रूपाली से एक मीटिंग करना चाहता हूँ जूम करके। रूपाली तो अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेशन के लिए गई, लेकिन आपका क्या ऑफर? मैं रूपाली को मॉडलिंग रेम पर लाऊंगा जूम करके। रूपाली को नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनी वाले रूपाली को अपनी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। नाम और पैसों की तो बरसात हो जाएगी। है ना बड़ा ऑफर? जॉनी जी, मैं मेरी बेटी को मॉडल बनाना नहीं चाहता, ये सब मुझे पसंद नहीं। लेकिन सर, रूपाली को फिल्मों में जाने की परमिशन आपने दी है। एम आई राइट? वो एक पारिवारिक फिल्म है और डायरेक्टर आदि सब फैमिली जैसे है। मैं उन सब से मिला हूँ, इसलिए। तो हम भी कहाँ गैर है सर जी। आपने अभी मॉडलिंग का माहौल देखा कहाँ है जूम करके? जॉनी जी, आप वो मॉडलिंग रैंप की बात कर रहे हो जहाँ गीदड़ की तरह प्यासी नजर से देखने वाले लोगों के सामने लड़कियों को आधे अधूरे कपड़े में पेश किया जाता है। माफ कीजिएगा, ये हमसे नहीं होगा। हर अखबार मीडिया में फोटो आएगा, देश दुनिया में आपकी रूपाली छा जाएगी, वेल नोन सेलिब्रिटी बन जाएगी जूम करके। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। जरा कूल माइंड से सोच लीजिए जूम करके। मैं ये जवाब ठंडे दिमाग से सोच और समझ कर ही दे रहा हूँ। सर, भटकते भटकते उम्र निकल जाती है लड़कियों की, फिर भी ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, और आप इसे रिजेक्ट करके रूपाली के फ्यूचर को खराब कर रहे हैं जूम करके। टेक दिस, मैं इंतजार करूंगा आपके कॉल का। मिलते हैं जूम करके। रागिनी, फिल्मों में सब ठीक तो होगा ना? अरे हाँ, ये तो एक पारिवारिक फिल्म है और डायरेक्टर भी कितना अच्छा है। कैसे हमें प्यार से मम्मी पापा कहकर बातें कर रहा था। हाँ हाँ हाँ। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, रूपाली भी कह रही थी, फिल्मों में सिलेक्शन के बाद हमारे पास सुख और आराम ही आराम होगा। लगता है एक और शुभेच्छा आ गया। हाँ, मैं देखती हूँ। रूपाल, क्या हुआ रूपाली?
क्या हुआ बेटा? मुझे कोई फिल्म में काम नहीं करना है और ना ही मुझे कोई कलाकार बनना है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। रूपाली, तुम तो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन के लिए गई थी। ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? हाँ बेटा, पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या? कुछ तो बोलो बेटा। मम्मा, मैं फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर ही रही थी तभी इट वॉज सो फनी। रूपाली, एक डायलॉग के बेसिस पर ही तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? हो ही गया ना, मेरा बायोडेटा जो इतना स्ट्रांग है और वो भी गोल्डन डिग्री के साथ। क्या बात, रियली यू आर लकी। फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गई तुम। आई नो, थैंक यू सो मच। रूपाली, अब तो तुम हीरोइन बन जाओगी। अरे बन जाओगी क्या? समझो बन गई। रूपाली, हमें ऑटोग्राफ तो दोगी ना? हाँ, प्लीज ऑटोग्राफ प्लीज। हाँ रूपाली, ऑटोग्राफ प्लीज। अरे मजाक चल रहा है? मैं फिल्म के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। तुम लोगों को आइडिया भी है कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी एक्टिंग करने के लिए? हाँ तुम लोग भी ना यार। एक सेकंड। जी सर। हाय रूपाली, हाउ आर यू? आई एम गुड। रूपाली, तुम्हें फिल्म्स के लिए थोड़ी टिप्स देनी थी, तो तुम अभी आ सकती हो क्या? अभी? अब ठीक है सर, थोड़ी देर में। हाँ, आ जाओ जल्दी, मैं जल्दी फ्री कर दूंगा। ओके, वेलकम। थैंक यू। गाइस, सॉरी फ्रेंड, बहुत इम्पोर्टेंट कॉल था, मुझे अभी जाना पड़ेगा। अधूरी पार्टी छोड़कर? अरे अभी नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। ओके, नहीं, इस बार तो नहीं। ओके, लिसन टू मी। अब कल हम लोग इससे भी बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, पक्का, माय प्रॉमिस। हाँ प्लीज। ओके, नाउ विश मी लक। बाय। सी यू। थैंक यू। Look at that scene. Mind blowing. कैसी लगी तुझे मेरी फिल्म? मजा आ गया सर। अरे शाबाश मेरी जान, दैट्स माय बॉय। आपके जैसी फिल्म कोई और बना नहीं सकता सर। अरे मेरी जान, तू आगे आगे देख मैं क्या बनाता हूँ। May I come in, sir? Hey, there she is, Rupali. Come in. Come. Have a seat. Thank you, sir. Looking nice. Thank you, sir. सोनू, यस सर। मेरे कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, टेबल पर मैंने रखे थे, वो मिल नहीं रहे, तो जाकर लेकर आओ। ओके सर, अभी लाए। समझ गए? सो रूपाली, आर यू ओके? Yes, sir. नाइस। और मैंने तुम्हें फॉर्मेलिटीज के पेपर्स वो भेजे थे, देखे ना? हाँ सर। सो मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा, इट्स माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच सर। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी फिल्म में तुम्हें लीड रोल दे रहा हूँ। क्या सर? यस। ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। नाइस। इसके लिए तुम्हें 2 बातों की तैयारी करनी पड़ेगी। क्या सर? फर्स्ट वन, मैं सोच रहा हूँ कि इस फिल्म में ना मैं तुम्हारा एक
एकदम तड़कता भड़कता मस्त एक आइटम सॉन्ग डाल लेता हूँ, यू नो, वेस्टर्न डांस टाइप, समझ रही हो ना? तो इससे क्या होगा कि फिल्म तो हिट होगी, साथ में तुम भी हिट हो जाओगी, राइट? और दूसरी बात भाई, मैंने सुना है कि इस शहर में काफी सारे एंजॉयबल स्पॉट्स हैं, तो क्या ख्याल है, चलो अपना शहर घुमाओ मुझे, बाहर चलते हैं, एंजॉय करते हैं, चले? पर सर, आपने तो मुझे फैमिली फिल्म के लिए सिलेक्ट किया है ना? रूपाली यार, यू आर नॉट गेटिंग मी। देखो, फिल्म अपनी जगह पर है, ओके? इसके लिए मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दे रहा हूं ना, ओके? लेकिन इसके बदले में जो तुम्हें इतनी सारी शान और शौकत मिलेगी, पूरे देश और दुनिया भर में तुम फेमस हो जाओगे। किसकी वजह से? मेरी वजह से ना, समझ गई? की वजह से। तो ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। थिंक अबाउट इट। ये डायरेक्टर तो कैसा कैरेक्टर निकला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, क्या करूं? यहाँ रुकी तो पता नहीं क्या होगा, पर जाऊं कैसे? कुछ तो सोचना पड़ेगा रूपाली, सोच सोच। रूपाली, रूपाली। हाँ सर। क्या सोच रही हो यार? मैं स्वीट ड्रीम देख रही थी सर। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं। यस। चलिए ना, हम कहीं घूमने चलते हैं, मैं घुमाती हूँ आपको। क्या मतलब? I mean, आप सही कह रहे थे और हम घूमने चलते हैं। यस, वही तो मैं कब से तुम्हें समझा रहा था यार कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। पर सर, उससे पहले आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, फिर चलते हैं। बड़ा ही मस्त आइडिया है, क्या बात है। ये हुई ना बात। आखिरकार ये खूबसूरत मछली मेरे जाल में फंसी गई, अब ये कहीं नहीं जा सकती। लगता है आज मेरा मौसम बदलने वाला है। अरे विनीत जी, हाँ? कहाँ खो गए आप? जाइए ना, अरे फ्रेश हाँ, होके हाँ, आइए। मैं अभी आया। हाँ तो रूपाली, कैसा लग रहा? रूपाली, ये कहाँ चली गई? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी?
सोनू, यस सर। तुमने रूपाली को बाहर जाते हुए देखा था? हाँ, वो कह रही थी कि मैं सर के लिए पान लेने जा रही हूँ। रूपाली बहुत चालाक निकली। तुमने उसे बाहर जाने क्यों दिया? सर, मैडम के हाथ में पर्स नहीं था तो मुझे लगा कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। अरे अब जाओ, बाहर जाकर देखो वहां पर चल क्या रहा है। जी सर। मुझे जल्दी बताओ। ओके सर। और जरा सी भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। देखा था ना ऑडिशन के टाइम पे कैसी एक्टिंग कर रहा था। अब समझ में आया पर्दे पर हंसने वाला कलाकार पर्दे के पीछे क्यों रोता रहता है। मैंने मना किया था, फिल्मों में जाना हमारा काम नहीं। उसी का फोन। बेटा नाश्ता कर लो। रख दो। ये क्या हाल बना रखा है बेटा? माँ, मुझे भूख नहीं है, आप रख दो, मैं खा लूंगी। स्कूल कॉलेज में अवार्ड, डांस कंपटीशन में अवार्ड, गेस्ट जूरी में अवार्ड, बस चारों तरफ अवार्ड अवार्ड, बस अवार्ड। चारों तरफ रूपाली रूपाली, बस रूपाली, और कुछ नहीं। क्या नहीं मिला मुझे, लेकिन आज ये सब कुछ मुझे फीके लग रहे हैं। फ्रेंड्स ग्रुप में, मीडिया में, चारों तरफ फिल्म ऑडिशन में सिलेक्शन की खबर फैल गई है। बाहर जाऊंगी तो सबको क्या जवाब दूंगी, समझ में नहीं आता। अब क्या करूं, अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? रूपाली बेटा, 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया, आज तो खा लो। मूड नहीं है।
ओहो, फिल्मों में भी कला के नाम पर गंदगी और संस्कृति के नाम पर भी विकृति। ओह, ये सब कब तक चलेगा? अच्छा हुआ मेरी टैलेंटेड बेटी बचकर निकल तो आई, लेकिन अब डिप्रेशन से जल्द निकल आए तो अच्छा, वरना उसका भविष्य क्या होगा। मेरी कला की कदर करने वाला इतने बड़े शहर में कोई नहीं है। पेंटिंग का तो नहीं चला, घर का खर्चा अब कहां से लाऊंगा। शहर में आकर वेस्टर्न कल्चर के दंगल में फंस गया। पता नहीं ये वेस्टर्न कल्चर का तूफान कहां जाकर रुकेगा। हो सकता है फिल्मी दुनिया में सब डायरेक्टर विनीत जैसे ना भी हो, अच्छे भी तो होंगे। चलो दूसरी फिल्में ट्राई करूंगी। पापा, मेरे पास तो गोल्डन डिग्री है, तो सिलेक्शन तो हो गया समझो, और आपको अब से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरा डायरेक्टर भी अच्छा ही होगा, उसकी क्या गारंटी है? कहाँ और किसके ऊपर मैं विश्वास करूं? अब तो तुम हीरोइन बन जाओ। अरे बन जाओगी क्या? समझो बन गई। हमें ऑटोग्राफ तो दोगी ना? हाँ, प्लीज 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 ऑटोग्राफ प्लीज। फिल्मी दुनिया की चमक के पीछे इतना गहरा अंधेरा। नो, ये सब क्या है? नंबर 1 हीरोइन के बड़े मुकाम के नजदीक तो पहुंच गई, जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता के गेट तक भी पहुंच गई मैं, लेकिन ना एक कदम आगे जा सकती हूँ ना पीछे। प्लीज आओ। मैडम, आप पढ़ाई में नंबर 1 रही और फिल्मों में भी नंबर 1 बन गई, इसका राज क्या है? मैं अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करती हूँ, इसलिए पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करती हूँ, इसलिए और ईमानदारी के साथ करती हूँ, इसलिए क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूँ? लेकिन इसके बदले में जो तुम्हें इतनी सारी शान और शौकत मिलेगी, पूरे देश और दुनिया भर में तुम फेमस हो जाओगी। किसकी वजह से? मेरी वजह से ना, समझ गई? ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। रूपाली। हाँ सर। क्या सोच रही हो यार? रूपाली, बेटा नाश्ता तो कर लो, रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया। रूपाली, रूपाली,
क्या हुआ रागिनी? क्या बताऊं? अब तो खाना भी नहीं खा रही, बात भी नहीं कर रही। क्या हो गया है रूपाली को? ओ नो, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो समझ में नहीं आता। लगता है ये बात सबको बतानी पड़ेगी और विनीत जैसे लोगों का नकाब उतारना ही पड़ेगा। लोग हमारा साथ देंगे। लोग रूपाली के बारे में क्या सोचेंगे? चारों तरफ रूपाली बदनाम हो जाएगी। हाँ, ये भी तो है। अब करे तो क्या करे? झूठ बोल नहीं सकते। झूठ बोला तो रूपाली की कैरियर का क्या होगा? ओ नो, क्या सोचा था और क्या हो गया? सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। समझ में नहीं आता क्या करूं। क्या बात है, आज इतनी जल्दी घर आ गए? नहीं करनी ऐसी नौकरी। 10,000 में तो दम निकाल लेते हैं, खून पी जाते हैं। तो अब क्या करेंगे घर बैठकर? यहाँ गांव में तो ऐसा कोई काम धंधा है नहीं। कॉलेज की डिग्री में फेल हो गया होता तो अच्छा होता। दोबारा एग्जाम देके सारे मार्क्स ला सकता था। अच्छी पगार वाली नौकरी मिल सकती थी। इस तरह वापस तो नहीं आता। समझ में नहीं आता रागिनी, क्या करूं? लो, गोद में छोरा और गांव में ढिंडोरा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे, आपकी इस पेंटिंग को देखकर आपने कभी सोचा है आपकी पेंटिंग को गांव के लोग कितना पसंद करते हैं और आपके ऑफिस के लोग भी कितनी तारीफ करते हैं आपकी पेंटिंग की? अरे, आप ही ने तो कहा था। तो हमें शहर में जाकर आपकी ऐसी पेंटिंग को बेचने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ शहर में इसके बहुत सारे दाम मिलेंगे और आपको ऐसी नौकरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना? अरे हाँ रागिनी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो शहर रहने के लिए चले जाते हैं। ऐसी प्लानिंग करेंगे कि पेंटिंग खरीदने वालों की हमारे यहाँ लाइन लग जाएगी, लाइन। हाँ, और पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी तो हम अपनी रूपाली का भविष्य भी उज्जवल बना पाएंगे। रागिनी, तुम तैयारी शुरू कर दो। अगले हफ्ते ही हम शहर चले जाते हैं। हाँ। कहाँ खो गए? हाँ? हम दोनों हमारा गांव छोड़कर इस शहर में कितना बड़ा सपना लेके आए थे। वही देख रहा था, लेकिन क्या मिला? ये मकान पर भी कर्जा चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इकलौती रूपाली को ही हम खो दें। शुभ शुभ बोली। गांव वापस चले जाते हैं। यहाँ रहेंगे तो रूपाली के लिए ठीक नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं। मैं पैकिंग कर लेती हूँ। हम रात को चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जल्दी करना, फटाफट। कोई बोले तो बोल देना रूपाली घर पर नहीं है। नमस्ते आंटी जी। अरे खुशी, तुम आओ आओ, अंदर आ जाओ।
नमस्ते अंकल। सुखी रहो बेटा। क्या बात है, कितने महीनों बाद आई हो? हाँ, पापा का ट्रांसफर मुंबई हो गया था तो हम सब 1 साल से मुंबई में ही हैं। रूपाली कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। रूपाली बाहर गई है। चलो मैं उसे कॉल करती हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, तुम चाय पी लो फिर आराम से कॉल कर लेना। आंटी जी, आपका चेहरा बता रहा है आप कहना कुछ और चाह रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं। मैं रूपाली की बचपन की दोस्त हूँ, आप मुझे सब कुछ बता सकते हैं, बताइए। अब क्या बताऊँ बेटा, कुछ दिन पहले फिल्म के ऑडिशन में डायरेक्टर ने रूपाली को लीड रोल के लिए सिलेक्ट किया। हम सब बहुत खुश थे। समझ में नहीं आता क्या करें। तो ये बात है, चलो मैं रूपाली से जाके बात करती हूँ। रूपाली, रूपाली, हाँ रूपाली, मैं हूँ खुशी। हाँ पहचाना, लेकिन पिछले 6 महीने से तो तुम मेरा फोन तक रिसीव नहीं कर रही हो। सॉरी, मैं फिल्मों में सेट डिजाइनिंग के काम में बिजी हो गई थी, लेकिन अब तो तुमसे मिलने आ गई ना। तुम क्यों गई फिल्म लाइन में? वहां पे सब कुछ गड़बड़ होता है। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था? हाँ बताया मम्मी ने, लेकिन इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान मत हो। तुम इसे इतनी सी बात कह रही हो? तुम्हें कुछ आइडिया है कि मुझे वो सब कुछ बार बार याद आ रहा है, मेरा सर फट रहा है। सुनो रूपाली, पुरानी बीती हुई बातों को तुम बार बार याद करोगी तो इसका इफेक्ट तुम्हारी माइंड और बॉडी पर बहुत ही नेगेटिव होगा। बार बार याद करने से वो घटना बदल थोड़ी जाएगी। तो मैं क्या करूं? इसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। अरे कैसे? जैसे खड्डे में पड़ा शुद्ध और साफ पानी भी बदबूदार बन जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा शुद्ध रहता है। उसी तरह तुम्हें भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स दोगी तो उसका असर खत्म हो जाएगा। क्या बात है बेटा, तुम तो मुंबई जाकर फिलोसॉफिकल बातें करने लगी। मैं तो अपना अनुभव बता रही हूँ। फिल्मों में काम करते हुए मुझे भी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, लेकिन पापा के साथ मैं राजयोग सेंटर जाती रहती थी, जिससे मुझे ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करने में हेल्प मिली। तुम तो ऐसे ही कह रही हो, राजयोग कोई जादुई छड़ी है जो सब कुछ कर सकता है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। तो मेरी रूपाली भी ठीक हो जाएगी? हाँ जी, चिंता मत कीजिए। बेटा, मैं मेरी रूपाली को पहले जैसा खुश मिजाज दिखना चाहती हूँ, और इसके लिए हमें मुंबई भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। हाँ बेटा। नहीं नहीं, उसके लिए मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अहमदाबाद में ही बहुत बड़ा राजयोग सेंटर खुल के तैयार हो गया है। बेटा, वहाँ कब जा सकते हैं? कला जगत के बारे में मेरे मन में भी बहुत सवाल है। हाँ हाँ, आपके भी सारे सवालों का जवाब देगा राजयोग। 1 मिनट। हेलो, ओम शांति दीदी जी, मैं खुशी बोल रही हूँ। ओम शांति खुशी। दीदी, मेरी एक फ्रेंड है रूपाली, जो परफॉर्मिंग आर्ट में गोल्ड मेडलिस्ट है, और उनके पिताजी इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग पेंटिंग आर्टिस्ट है। उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या मैं उन्हें आपके पास लेकर आ सकती हूँ? ठीक है, लेकर आ जाओ। थैंक यू बेटा। अब सब ठीक हो जाएगा।
दीदी, कोई हमारा हद से ज्यादा नुकसान कर दे तो मन में टकराव पैदा हो जाता है और मन बहुत अशांत हो जाता है। समझ में नहीं आता हम क्या करें। जैसे एक एक्टर एक्टिंग करते हुए स्वयं को वो भूल जाए तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को ये समझ नहीं है कि मैं इस विश्व नाटक पर एक एक्टर हूँ। जैसे शेक्सपियर ने भी अपनी बुक्स में कहा है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज वेयर ईच एंड एवरी ह्यूमन सोल प्लेज द हीरो एक्टर पार्ट। तो जब वो समझ आए तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है उससे वो बच जाए। उसके लिए चाहिए आत्म अभिमानी स्थिति। जब आत्मा स्वयं के गुण और शक्तियों को इमर्ज रूप में लाएगी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, जब वो आत्मा के उस स्वमान में रहेगी तो नेचुरली कि सभी नेगेटिव से वो बाहर निकल आएगी, क्योंकि मन में शांति, प्रेम, आनंद वह सभी गुण है। और इसका बेस्ट है कि राजयोगा मेडिटेशन, जिसमें हम आत्मा परमपिता परमात्मा से हम कनेक्ट होते हैं, और जैसे हम परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं उससे हमारे जीवन के अंदर वो गुण और शक्तियाँ धारण होती जाती है, जिससे कलाकार बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है। पर आत्मा समझकर व्यवहार में कार्य करना कठिन हो जाएगा। कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से हम जब मेडिटेशन करते हैं, राजयोग पढ़ते या सीखते या योग करते हैं, तो इससे हमारे जीवन के अंदर गुण और शक्ति आती है, जिससे हमारे कर्म के अंदर बहुत ही सक्सेस हमें मिलता है और कलाकार बहुत ही अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है। दीदी, कला जगत के बारे में मेरे मन में भी बहुत सवाल है। जो हमारी आर्ट एंड कल्चरल विंग है उसके सीनियर के साथ खुशी आप सबको मिलाएगी, है ना खुशी? जी दीदी जी। ओम शांति दीदी जी। मेरी फ्रेंड रूपाली और उनके मम्मी पापा आपसे कुछ जानना चाहते हैं। मैंने अनुभव किया है, कला जगत में अभी आर्टिफिशियल मनोरंजन ज्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों? ये संसार एक रंगमंच है और इस मंच पर चल रहे वर्ल्ड ड्रामा का ये अंतिम समय चल रहा है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों ही विकार रूपी विलन अपना जलवा दिखा रहे हैं। सही अर्थ में आत्मा इस रंगमंच पर कलाकार है। आत्मा ने अपने शरीर रूपी पात्र बदलते हुए कई किरदार निभाए हैं। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। इस स्वर्णिम सतयुग में सभी मनुष्य आत्माएं 16 कला संपन्न, गुण व शक्तियों से भरपूर थी। आत्मा नए नए किरदार निभाती गई, वैसे वैसे उनकी कला भी सतो प्रधान से रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान बन गई है। इसलिए आज कला का स्वरूप भी हमें विकृत नजर आ रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? वर्ल्ड ड्रामा का ये अंतिम समय है, अर्थात इस कलयुग के अंतिम समय में वर्ल्ड ड्रामा के डायरेक्टर परम पिता शिव परमात्मा ने अवतरित होकर इस संसार को देवी संस्कृति से भरपूर स्वर्ग बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। अब जल्दी ही सतयुग आने वाला है। कला से कृति, कृति से संस्कृति बनती है,
संस्कृति से समाज का निर्माण होता है। कला संस्कृति समाज का प्रतिबिंब होता है। अभी कलाकार श्रेष्ठ कला संस्कृति से भटक गए हैं, इसलिए आज समाज का पतन हुआ। कलाकार अर्थात आने वाले कल को आकार देने वाला। लोग कलाकार को फॉलो करते हैं, इसलिए कलाकार का फर्ज है कला के साथ अपने जीवन को भी नैतिक बनाए रखना। कला को सतोप्रधान बनाने के लिए राजयोग का अभ्यास करके आत्मा के निजी संस्कारों को जागृत करना होगा, क्योंकि राजयोग से आत्मा की आंतरिक शक्तियों का विकास हो जाता है। तो हम कलाकारों को क्या करना चाहिए? कलाकार को अपने अपने कला क्षेत्र में जाकर अपनी सतोप्रधान कला को परफॉर्म करके इस धरा पर सत्युग लाने के ईश्वरीय कार्य में सहयोग करना होगा। इस तरफ फिर से हमारा समाज देवी संस्कृति से भरपूर हो जाएगा, तो पुनः सत्युग स्थापित हो जाएगा। ओम शांति। अब हम आर्ट एंड कल्चर विंग के चेयरपर्सन आदरणीय दयाल भाई जी से बात करते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरी फ्रेंड रूपाली की मम्मी है, वो आपसे कुछ जानना चाहती है। ठीक है। ओम शांति। इस संस्था के द्वारा कलाकारों के लिए क्या कार्य हो रहा है? कला और संस्कृति प्रभाग का लक्ष्य ये है कि कलाकार वर्ग जो है समाज में, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है और इस वर्ग ने समाज में बहुत बड़ी क्रांतिकारी काम किया है। जैसे कभी लड़ाई होती है तो जवानों के अंदर जोश पैदा करना, कभी शांति के गीत, तो अनेक प्रकार से इस, और हमारी फिल्में भी बहुत सारी ऐसी बनी हुई है कि जो हमें बहुत अच्छे संदेश देती है। तो कलाकार वर्ग के अंदर बॉलीवुड से भी बहुत सारे कलाकार इस विंग से जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस विंग के द्वारा बहुत अच्छा संदेश भी समाज को दिया है और खुद के भी जीवन में उन्होंने अपने खुद के मेंटालिटी को प्रभावित करना, यानी कूल करना और सही डिसीजन लेना, ये अनेक प्रकार के बेनिफिट राजयोगा एजुकेशन के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि समाज में अभी अनेक प्रकार का डर, अविश्वास और अनिश्चितता फैली हुई है। तो इसमें जो परिवर्तन का समय है, ये भी युग परिवर्तन का समय है। तो युग परिवर्तन के समय में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे। तो हर परिस्थिति में कलाकार अपने माइंड को एकदम सुरक्षित, अच्छा, पॉजिटिव, ऑल द टाइम कार्य करने वाला, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति के ऊपर कलाकार अपने विचारों से और अपने स्थिति से उस परिस्थिति के ऊपर जीत पा सकता है। ऐसे बहुत सारे अभी आपको विचार देने वाले, थॉट देने वाले मिलेंगे। तो क्यों ना हम कलाकार वर्ग फिर से अपने कलाओं के बारे में और अपने कर्म के बारे में फिर से सोचें कि हम अभी तक क्या ज़रूरत है हमें नशीली चीज़ों की। अगर नशीली चीज़ लेकर कोई कलाकार अच्छा एक्टिंग करता है तो क्रेडिट तो नशीली चीज़ को गया, उसकी खुद की प्रतिभा को क्या हुआ। हम अपनी प्रतिभा को ऐसे बढ़ाएं ताकि हमको किसी चीज़ का आधार लेना ना पड़े। स्वयं हमारी प्रतिभा हमारे वर्क को, हमारे काम को अच्छे से बनाने में प्रतिभा निश्चिंत हो, वो अपना कार्य करे।
तो ये मेरा छोटा सा संदेश है सभी कलाकार भाई बहनों को कि निर्व्यसनी रहें, पॉजिटिव रहें, परिस्थितियाँ कैसे भी आएगी हम परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले कलाकार बने। अब हम पांडव भवन से राजयोगी सतीश भाई जी से बात करते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरी फ्रेंड रूपाली और उनके मम्मी पापा आपसे कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है जी। हम कलाकारों को किस अंदाज से देखा जाता है? यूँ तो हम में से हर व्यक्ति इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक कलाकार है। वो शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके इस विश्व मंच पर पार्ट बजा रहा है। लेकिन जब कलाकार की बात आती है तो प्रायः कलाकार उनको कहा जाता है जो फिल्मों में काम करते हैं, जो विशेष जिनमें योग्यता होती है, बहुत अच्छी आर्ट होती है, उनको लोग कलाकार कहते हैं। और कलाकार तो उनको कहा जाता है जो कल को आकार देते हैं, जो एक नया रूप देते हैं, नया स्वरूप देते हैं। इसलिए कलाकार के लिए कहते हैं कि कलाकार को प्रभु ने सौंपी है सुंदर सौगात। कलाकार को प्रभु ने सौंपी है सुंदर सौगात, तभी मानते सभी हैं दिल से कलाकार की बात। तो कलाकार जब कुछ कहता है, जब कुछ देखता है, जब वो चलता है, जब वो बैठता है, चीज़ें वही होती हैं, लेकिन उसके करने का, उसके चलने का, सब कुछ करने का अंदाज सामान्य लोगों से अलग होता है। उनको कलाकार कहते हैं। ऐसे रियल कलाकार हैं। कुछ लोग रियल कलाकार होते हैं। रियल कलाकार वो हैं जो अपने जीवन से बहुतों को जीवन देते हैं, जो बहुतों को जीना सिखाते हैं। वह है रियल कलाकार। रॉयल कलाकार इस संदर्भ में कह सकते हैं कि रॉयल कलाकार जिनका संपूर्ण जीवन औरों के लिए उदाहरण बन जाता है, जो अपने कर्मों से, अपनी धारणाओं से, अपनी जीवन शैली से बहुतों को जीना सिखाते हैं। तो आइए हम सब रॉयल कलाकार बन जाएं, रियल कलाकार बन जाएं और सारे संसार को कुछ ऐसा करके दिखाएं ताकि लोगों को जीना आ जाए। ये राजयोग तो कलाकारों में परिवर्तन लाने के लिए बहुत ही सक्षम है ना रूपाली? अरे ये रूपाली कहाँ गई? यहाँ थी ना? अरे अभी तो हम सबके साथ बैठी थी, कहाँ चली गई? आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, वो यहीं कहीं आसपास होगी, मैं जाकर देखती हूँ। रूपाली, 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 रूपाली कहाँ हो तुम? रूपाली, ओ रूपाली, ओ रूपाली, 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 बेटा रूपाली। चलो दीदी से बात करते हैं। हाँ चलो चलो दीदी, 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 दीदी मेरी बेटी रूपाली कहीं नहीं मिल रही। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं उसे डिप्रेशन का फिर से असर ना हो जाए। देखो ये भगवान का बेहद का घर है, यहाँ चिंता फिक्र की कोई बात नहीं है। क्या आप लोगों ने मेडिटेशन रूम में उनको देखा है? नहीं, नहीं। तो आप वहाँ जाकर के एक बार दिखाइए। जी दीदी। चलो चलिए। हाँ चलो।
देखा, ये रही रूपाली। दीदी ने सही कहा था, मिल गई ना रूपाली। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। चलिए। माँ, बेटा, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए बहुत चिंता कर रही थी कि तुम मुझे राजयोग और कलाकारों की बातें सुन के लगा क्यों ना शिव परमात्मा से खुद ही बात की जाए, तो मैं यहाँ चली आई। चलिए जल्दी, मुझे दीदी को कुछ कहना है। हाँ। चलो बेटा। दीदी, मैं राजयोग का अनुभव करने के लिए मेडिटेशन रूम में गई थी। वहाँ बाबा ने मुझे अनुभव कराया कि तुम डिवाइन कल्चर एकेडमी शुरू करो। इसमें भारतीय दैवी संस्कृति की ट्रेनिंग के द्वारा डिवाइन कलाकार तैयार होंगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। परमात्मा की शक्ति और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। इस एकेडमी के द्वारा सभी कलाकार तैयार होंगे और पूरे विश्व के अंदर यही मैसेज जाएगा कि सत्व प्रधान कला ही सच्ची कला है। एक कलाकार होने के नाते मैंने यहाँ आकर अनुभव किया है कि मेरे जीवन की हर समस्या का समाधान मुझे यहाँ मिल गया। थैंक यू दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। अब कैसा लग रहा है रूपाली? अब तो इस संसार के डायरेक्टर मेरे साथ हैं, तो फिर चिंता किस बात की? अब तो इस डायरेक्टर की सांसारिक फिल्म को बेहतर बनाने का कार्य करना है। वाह! इसलिए मुझे जल्दी से एकेडमी शुरू करनी है। ओम शांति। आजकल हम सभी देख रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आज की हमारी नई युवा पीढ़ी अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय संस्कृति की मूल निधि को भूल चुके हैं। ऐसे समय में भारतीय संस्कृति की, देवी देवताओं की संस्कृति की मूल्यों की पुनर्स्थापना अर्थ डिवाइन आर्ट एंड कल्चर ग्रुप के द्वारा, एकेडमी के द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही सुंदर है, प्रशंसनीय है। मैं उनको बहुत अभिनंदन देती हूँ, अभिवादन भी करती हूँ। और विशेष आप सभी से भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने बच्चों को इस संस्था के साथ जोड़ने का प्रयास करो, ताकि ये बच्चे भी अपने भारतीय संस्कृति के मूल्यों को समझें और समाज को और आने वाली नई पीढ़ी को हम एक बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं, एक बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनने की आप सभी को भी नम्र विनंती करती हूँ। ओम शांति।
बिजनेस के लिए मुझे दुनिया के बहुत से देशों में जाने का हुआ है और वहाँ के लोगों में मैंने भारतीय संस्कृति के लिए जो भारतीय संस्कृति का सम्मान मैंने वहाँ जो देखा है, लेकिन यहाँ भारत वापस आने के बाद वो सब नष्ट हो जाता है ऐसा लगता है। पर आज यहाँ आके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय संस्कृति को फिर से सम्मान देने के लिए और दृढ़ बनाने के लिए आज जो यहाँ हो रहा है उसके लिए मैं बहुत गर्वान्वित हूँ। और आप सबको भी मेरा यही विनती है कि ऐसे ही भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। इस कार्यक्रम में पधारे सभी मुख्य मेहमानों का और आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। डिवाइन आर्ट एंड कल्चर एकेडमी शुरू करने की प्रेरणा मुझे राजयोग से मिली। मैं नेहा दीदी का दिल से आभार मानती हूँ। मैं आज अपने आप को रॉयल कलाकार महसूस कर रही हूँ। ओम शांति। इसलिए मैं भारतीय कला संस्कृति के कार्य को बढ़ावा देने में बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। मैम, फिल्म ऑडिशन से लेकर एकेडमी तक की जो सफर है उसका वंडरफुल एक्सपीरियंस समाज के लिए बड़ा प्रेरक होगा। अगर आप कहो तो मैं इसे मीडिया में दे सकता हूँ क्या? क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ। आप पत्रकार हैं? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप देखिए, आपने मुझे धोखा दिया है। आपके पास हिडन कैमरा होगा। प्लीज मैम, आप टेंशन मत लीजिए। आप डिलीट कर दीजिए इसे। ये हिडन कैमरा नहीं है, सिर्फ बॉल पेन है। देखिए, मैं कला और कलाकारों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ। और कला और कलाकारों की बेइज्जती हो ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी इस कहानी को सारा समाज सुने। विनीत जी, आप? हाँ रूपाली, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं बीती बातें भूल चुकी हूँ। नहीं रूपाली, ऐसी गलतियां मैंने कईयों के साथ की है और मेरे ऐसी एटीट्यूड की वजह से मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर जा चुकी है। मुझे फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया है। यहाँ तक कि कोई मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है। मैं एकदम ही बर्बाद हो चुका हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज रूपाली। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू। ये सब देखकर लगता है कि आप अंदर से काफी स्ट्रांग है। यू आर रियली जीनियस। लेकिन इतनी छोटी उम्र में आपके अंदर इतना पॉजिटिव पावर, ये कहां से आया? राजयोग का अभ्यास करने से। राजयोग? मेरे माता पिता भी इसमें जुड़े हुए हैं। वाओ, इट्स वंडरफुल। इट्स वंडरफुल। अब तो क्या मैं भी ये राजयोग ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज आप बैठिए। जी। पापा। हाँ बेटा। विनीत जी आए हैं। फिल्म डायरेक्टर विनीत वर्मा? जी हाँ। ओके, हम अभी आए बेटा। रुपेश जी नमस्कार। नमस्कार मोहनीश जी, आइए बैठिए। जी प्लीज बैठिए।
थैंक यू। आपके रिसोर्ट के लिए मैंने डिजाइन तैयार कर दिया है। आपने बहुत अच्छी जगह पसंद की, सिटी के बाहर शांत वातावरण में। मैंने आपको मेल कर दिया है। जी। वंडरफुल, क्या कॉम्बिनेशन है। ओल्ड इज गोल्ड। भारतीय संस्कृति के पेंटिंग और देवी देवताओं के स्कल्पचर से चार चांद लग जाएंगे। इससे आपके रिसोर्ट में आने वाले लोगों को शांति और सुकून मिलेगा। ओके, डन। मोहनीश जी, मेरी बेटे का कॉल आया है, मुझे जाना पड़ेगा। ओके। ये लीजिए, एडवांस 5 लाख का चेक। ओके, थैंक यू मोहनीश जी। वेलकम। मिलते हैं कल। डन। नमस्कार शिव बाबा। शिव बाबा, दीदी ने मुझे राजयोग के माध्यम से विश्व नाटक के बारे में समझाया। आप भारत में फिर से कला एवं संस्कृति की पुनर्स्थापना का सबसे बड़ा कार्य कर रहे हो। इट्स वंडरफुल। मुझे मेरी गलती और जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। अब मैं भी मेरी कला के माध्यम से भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के आपके कार्य में योगदान अवश्य दूंगा। ये मेरा वादा है। हे शिव बाबा, मुझे शक्ति दीजिए। विश्व महानाटक के डायरेक्टर परमात्मा शिव को मेरा हृदय से धन्यवाद और कोटि कोटि नमन। रूपाली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने जो आपको परेशान किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सर जी, अगर आपसे ये गलती नहीं हुई होती तो आप यहाँ नहीं होते। यस, यू आर राइट रूपाली, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हाँ तो पत्रकार महोदय जी। हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरी कहानी को मेरे नाम के साथ मीडिया में अवश्य दे दीजिए, क्योंकि मैं कला जगत से जुड़े सारे कलाकारों को सही जिम्मेदारी निभाने का संदेश देना चाहता हूँ। ओके। कला जगत से जुड़े सभी कलाकारों को मेरी ये नम्र विनती है कि इस समाज का हर एक व्यक्ति कलाकार को किसी न किसी रूप से फॉलो करता है। तो ये आपका फर्ज है कि आप राजयोग सीखें और इस धरती को स्वर्ग बनाने का जो ये ईश्वरीय कार्य है, इसमें आप अपना विशेष योगदान अवश्य दें। ओम शांति।